ओडिशा के बालासोर जिले में कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी आपस में टकरा गई और इस हादसे में 233 लोगों की मौत हो गई है और 900 के आसपास लोग घायल हो गए हैं। और अगर इस दुर्घटना की बात की जाए तो ये इस सदी की 5 सबसे बड़ी रेल दुर्घटनाओं में से एक है। ये ट्रेन पश्चिम बंगाल में कोलकाता के हावड़ा स्टेशन से तमिलनाडु के चेन्नई तक चलती है। शुक्रवार की शाम बहनागा रेलवे स्टेशन के पास ये टक्कर हुई। साल भर पहले 2022 में भी पश्चिम बंगाल में इसी तरह का एक रेल हादसा हुआ था। घटना के दौरान बहनागा स्टेशन के पास हावड़ा एक्सप्रेस, कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हुई। ये तीनों गाड़ियां आपस में टकराई और इसके बाद जो नज़ारा सामने आया उसने हर किसी को दहला कर रख दिया। सबसे पहले हावड़ा एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई और उसके बाद मालगाड़ी कोरोमंडल से जा टकराई। हादसे में अब तक 233 लोगों की मौत हो चुकी है, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। कोरोमंडल एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर इतनी तेज थी कि 15 बोगी इस हादसे में पटरी से उतर गए। 7 बोगियां पूरी तरह से पलट गईं। आपको बता दें कि इसके पहले 14 जनवरी 2022 को भी पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दोमोहानी के पास हादसा हुआ था। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। राजस्थान के बीकानेर से असम के गुवाहाटी जा रही बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतर गई थी। तब 34 महीने बाद रेल हादसा हुआ था। अब 16 महीने बाद यानी कि जून 2023 में ये दूसरा बड़ा रेल हादसा सामने आया है। सदी की इस सबसे भीषण ट्रेन हादसे की प्रारंभिक जांच के बाद ऐसे संकेत मिले हैं कि इस दुर्घटना के पीछे का कारण सिग्नल सिस्टम का पूरी तरह से फेलियर है। जिस रूट पर यह हादसा हुआ है वहां गाड़ियों के बीच टक्कर रोकने वाला एंटी कोलिजन सिस्टम कवच मौजूद नहीं था। मरने वालों के आंकड़ों के हिसाब से अगर इस दुर्घटना की विवेचना की जाए तो ये देश का तीसरा सबसे बड़ा रेल हादसा है। इससे पहले 20 अगस्त 1995 को यूपी के फिरोजाबाद में रेल हादसे में 400 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इसके पहले 20 अगस्त 1995 को यूपी के फिरोजाबाद में हुए रेल हादसे में 400 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। वहीं बिहार में 6 जून 1981 को एक पैसेंजर ट्रेन बागमती नदी में गिर गई थी, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हादसे की मुख्य वजह भी अब सामने आ गई है। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव इसकी मुख्य वजह थी। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग रेलवे के सिग्नलिंग नेटवर्क को कंट्रोल करने का काम करता है। ये एक ऐसी तकनीक है जो ट्रेनों की सुरक्षा के लिए सिग्नल और स्विच के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। ओडिशा के बालेश्वर में हुए हादसे के वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन मेन लाइन पर जा रही थी और तभी उसका सिग्नल बदल गया और वो लूप लाइन पर चली गई, जहां वो पहले से खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। टक्कर के बाद इसके कुछ हिस्से डिब्बे के दूसरे पटरी पर जा गिरे, जहां से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जा रही थी। बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस इसके कारण कोरोमंडल के डिब्बों से टकराई और उसके भी पिछले 4 डिब्बे बेपटरी हो गए और इस तरह इस सदी की एक बड़ी रेल दुर्घटना साबित हुई। और इस तरह इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें अब तक 233 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।